सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट हिस्ट्री ऑफ काली लाइनक्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि काली लाइनक्स की हिस्ट्री के बारे में। देन हम जानेंगे कि बैकट्रैक क्या होता है, बैकट्रैक और लाइनक्स में क्या डिफरेंस है, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, लाइनक्स फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, कर्नल एंड शेल टाइप्स के बारे में जानेंगे कि लाइनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की क्या है, लाइनक्स के कितने फाइल टाइप होते हैं, कितनी फाइल्स होती हैं लाइनक्स में। कमांड लाइन में हम जानेंगे कि हम फाइल्स और फाइल्स डायरेक्टरी के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, इनकी फाइल है, फाइल के कुछ कंटेंट हैं, उनकी डायरेक्टरीज हैं, तो किस उसमें हम वर्क कर सकते हैं। मैन पेजेस क्या होते हैं, लाइनक्स में स्पेशल की स्ट्रोक्स का क्या रोल है और कैसे हम उसको यूज करते हैं। और जानेंगे कंट्रोल ऑपरेटर्स के बारे में, कंट्रोल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, शेल वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलग अलग कंट्रोल ऑपरेटर्स होते हैं लाइनक्स में, तो जानेंगे हम। इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन क्या होता है, फिल्टर्स क्या होते हैं, बेसिक लाइनक्स टूल्स के बारे में बात करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू वीआई। वीआई इज अ टेक्स्ट एडिटर इन काली लाइनक्स। सो वीआई क्या होता है, वीआई के एडवांस वर्जन विम, सभी साथ काम करना सीखेंगे, किस तरह से इसमें काम करा जाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस चलते हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस की होते हैं, ये सब चीजें जानेंगे। स्क्रिप्टिंग इंट्रोडक्शन जानेंगे, स्क्रिप्टिंग क्या होता है, किस तरह से हम स्क्रिप्टिंग बना सकते हैं। एक बहुत बेसिक सी स्क्रिप्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा, किस तरह से स्क्रिप्ट रेडी होती है, किस तरह से उसको स्क्रिप्ट को हम लॉन्च एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू यानी कि यूजर कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, यूजर डिलीट कैसे करते हैं, किसी ग्रुप में किसी यूजर को कैसे ऐड करते हैं, परमिशन कैसे लगाते हैं। और जानेंगे अगर आपके होस्ट मशीन है और आपका वर्चुअल मशीन है, यानी कि अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें वर्चुअल मशीन में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, तो दोनों के बीच में किस तरह से उसमें वर्चुअल नेटवर्किंग करते हैं, उसमें हम बात करेंगे। होस्ट अडेप्टर, नेटवर्क अडेप्टर और जो हमारा लैन सेगमेंट होता है, यानी कि जो VMware के नेटवर्क अडेप्टर्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जानेंगे पासवर्ड ब्रेकिंग, इन केस आप अपने रूट का पासवर्ड भूल गए, अपने काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड भूल गए या किसी दूसरे का आपको पासवर्ड ब्रेक करना हो तो किस तरह से हम कर सकते हैं। लाइव USB CD कैसे बनाते हैं, बूटेबल CD किस तरह से बनाई जाती है काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये आज हम कवर करें। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में हम जानेंगे काली लाइनक्स की एथिकल हैकिंग टूल्स के बारे में, कि अगर आपको लाइनक्स इस्तेमाल करना आ गया तो कौन कौन से टूल्स हैं और जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एथिकल हैकिंग के लिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स एंड पासवर्ड ट्रैकिंग एंड स्टेगनोग्राफी टूल्स। ये स्टेगनोग्राफी क्या होता है और इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है, ये भी हम आगे जानेंगे। इनके टूल्स किस तरह से इस्तेमाल करे जाते हैं ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आज में हम ये पूरा एजेंडा था जो आज हम कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay guys, so let's start with the first set of slides which is history of Kali Linux. So Kali Linux जो था, इसके जो डेवलपर हैं, अब कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कोई सॉफ्टवेयर है, उसका कोई ना कोई डेवलपर होता है। जैसे फेसबुक का डेवलपर है मार्क जकरबर्ग, इस तरह जो काली लाइनक्स के डेवलपर हैं उन्होंने इसको बैकट्रैक का एक रिप्लेसमेंट बनाया था। बेसिकली काली लाइनक्स जो है, इट क्रिएटेड इट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द अर्लियर बैकट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन। बैकट्रैक का एक रिप्लेसमेंट है काली लाइनक्स। जो बैकट्रैक था वो क्या है, बेसिकली बैकट्रैक वाज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स अ टूल फॉर सक्सेसफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। काली लाइनक्स तो 2013 में आया, लेकिन उसके पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता था पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एथिकल हैकिंग के लिए, वो बैकट्रैक होता था। बैकट्रैक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म था जो कि हमें मल्टीपल एक सक्सेसफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए काम में लाते थे। जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का बैकट्रैक था, बेसिकली बैकट्रैक जो बेस्ड था वो नॉपिक्स लाइनक्स पे बेस्ड था। अब नॉपिक्स लाइनक्स क्या है, नॉपिक्स लाइनक्स भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बेस्ड है डेबियन पे। डेबियन क्या है, डेबियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइनक्स कर्नल पे बेस है। अब यहाँ पे मल्टीपल लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नॉपिक्स लाइनक्स, डेबियन, कर्नल ये चीजें क्या हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो का भी स्टार्टिंग ही हुई है, अगर आपको धीरे धीरे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी वे में आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि नॉपिक्स क्या है, डेबियन क्या है, कर्नल क्या है। तो बहुत डिटेल में मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन करी है, और इससे पहले मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इंट्रोडक्शन टू काली लाइनक्स, उसमें मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ डेबियन के बारे में, क्या है डेबियन, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेकिन इसमें भी हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो को देखना, तो आपको ज्यादा इजी में समझ में आएगा और ज्यादा आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। ओके गाइस, तो आपके फंडामेंटल क्लियर होने बहुत जरूरी है अगर आपको हैकिंग करनी है। तो नॉपिक्स जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे हमारा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है,
उसी तरह से नॉपिक्स भी था जो कि डेबियन बेस्ड था। डेबियन क्या है? डेबियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइनक्स कर्नल का इस्तेमाल करता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं अभी काई लिनक्स के बारे में। तो काई लिनक्स इज अ रिवैम्प वर्जन ऑफ बैकट्रैक। बैकट्रैक एक एनहांस्ड वर्जन था काई लिनक्स जो 2013 में लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था मार्च के मंथ में। द मोस्ट एडवांस्ड, रोबस्ट एंड स्टेबल पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो काई लिनक्स है बेसिकली ये मोस्ट एडवांस्ड, रोबस्ट और स्टेबल पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मेनली एथिकल हैकिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए और डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उस वक्त भी था और आज भी है। तो ये 600 से ज्यादा टूल सपोर्ट करता है। आप इसमें 600 से ज्यादा टूल इंस्टॉल कर सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए, एथिकल हैकिंग करने के लिए और फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल करने के लिए। तो मोर देन 600 टूल्स आप इसमें सपोर्ट करता है और उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय मैची आरोनी एंड डेवन कर्स ऑफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी। इसको डेवलप करा था मैची आरोनी ने और डेवन कर्स ने, और बाकी इनकी पूरी टीम थी डेवलपर्स की, उन्होंने इसको डेवलप करा था। जो बेसिकली ओनर है ऑफेंसिव सिक्योरिटी के, जिसने ऑफेंसिव सिक्योरिटी बनाई है वो मैची आरोनी है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या है मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो अब एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक बेसिकली कंपनी है जो कि सिक्योरिटी के लिए काम करती है, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करती है। तो ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी जिसने बनाया था उसी ने काई लिनक्स को बनाया है। ओएससीपी जो सर्टिफिकेशन है आपका साइबर सिक्योरिटी में, ऑफेंसिव सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड स्लाइड पे आते हैं और बात करते हैं लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे कि अभी हमने जाना कि वो ऑपिक्स था, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन था जो कि डेबियन बेस्ड था। अब ये क्या है? तो a Linux distribution is an operating system made from a software collection that is based upon Linux kernel। यहाँ पे आपको एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि लाइनिक्स जो है, आप लिनक्स सुनते हैं, लाइनिक्स जो भी आप बोले, जो लिनक्स है आपका वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि लिनक्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वैसे विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लिनक्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स एक कर्नल है। अब कर्नल क्या होता है, कर्नल क्या होता है मैं आगे जानेंगे, लेकिन आप अभी ये समझिए कोई आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो कि किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद कर रहा है। तो लाइनक्स वो सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए मदद करता है। अब जानते हैं लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर, या फिर आप ये मानिए आपके पास एक सोर्स कोड है, आपके पास कोडिंग कर रखी है आपने, और उस कोडिंग की मदद से आपने क्या करा, एक एप्लीकेशन बनाई स्काइप नाम की। अब आपका एक फ्रेंड है तो आपने वो सोर्स कोड अपने फ्रेंड को भी दे दिया। अब उसी सोर्स कोड का इस्तेमाल करके आपके फ्रेंड ने एक एप्लीकेशन बना दी फेसबुक नाम की। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोर्स कोड तो सेम रहा लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशंस रेडी हो गई, लेकिन सोर्स कोड सेम था। इसी तरह का लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट है, सेंटोस है, मिंट है, डेबियन है, उसमें जो मेन कोर पार्ट है वो तो लाइनक्स है, लेकिन कंपनी ने क्या करा, मेन कोर पार्ट में अपने साइड से चेंजेस करके एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया और उसको नाम दे दिया अपनी, जो भी वो नाम देना चाहते थे, चाहे उसने काली लाइनक्स दिया, चाहे उन्होंने डेबियन दिया, चाहे उन्होंने रेड हैट दिया। उन्होंने क्या करा, मेन जो कोर पार्ट है वो तो लाइनक्स ही रहा, यानी कि जो कर्नल है वो तो लाइनक्स है, लेकिन उस कर्नल के साथ एडिशनल पैकेजेस ऐड करके जो नया एक प्रोडक्ट रेडी हुआ, उन्होंने उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दे दिया। इस तरह से इसको बोलते हैं लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। लाइनक्स यानी कि जो कर्नल है उसके मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल कंपनीज ने उसमें अपने पैकेजेस ऐड ऑन करे, अपनी चीजें ऐड करी उसमें, फिर उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया उसको लेके, तो वो कहलाया लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सम लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डिस्ट्रो भी बोलते हैं, डिस्ट्रो आप कहीं सुनेंगे या डिस्ट्रोस आप सुनेंगे तो समझ जाना डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है। सो देयर आर ऑन एन एवरेज 600 लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडिंग डिफरेंट फीचर्स। एक आज के टाइम पे मोर देन 600 आपको लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएंगे। जैसे खाली लाइनक्स आपने सुना है, बैकट्रैक आप सुन रहे हैं, जैसे डेबियन है, रेड हैट है, इस तरह से मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे आपको लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सेंटोस है, उबुंटू, रेड हैट, डेबियन। तो इस तरह से मोर देन 600 है जो कि लाइनक्स का कर्नल इस्तेमाल करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। सो फार सो क्लियर आई थिंक। Okay guys, so let's start with the third set of slides which is Linux fundamentals। इसमें हम बात करेंगे Linux fundamental के बारे में। So first of all हमें जानना है कि कर्नल क्या होता है।
कर्नल जो है देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप लाइनस के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो कर्नल वो टर्म है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मास्टरी होनी पड़ेगी। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो कर्नल क्या है बेसिकली, द कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम एट द कोर ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। कर्नल वो कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आप विंडोज का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल प्रोग्राम होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। कर्नल नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो सकता ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके। कर्नल वो है जो फुल कंट्रोल रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपके सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आपके सिस्टम में आप गेम खेल रहे हो, आपके सिस्टम में आप कोई प्रोसेस चला रहे हो, कि प्रोग्राम चला रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो, आप वेब ब्राउजर चला रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो सब कर्नल की वजह से ही हो रहा है। इट फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। कर्नल वो है जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल चलिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मैं आपको फिर डिटेल में समझाता हूँ कर्नल क्या होता है। द कर्नल टेक्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर डिसाइडिंग एट एनी टाइम व्हिच ऑफ द मैनी रनिंग प्रोग्राम शुड बी allocated to the processor, and RAM is used to store both programs and instruction data. The kernel is responsible for deciding which memory each process can use. It handles peripherals like keyboards, monitors, printers and speakers. So अगर आपको ये पढ़ के नहीं समझ में आया कर्नल क्या होता है, चलिए मैं आपको बहुत इजी भाषा में समझाता हूँ। अब लेट्स सपोज आपने पबजी खेलना है, तो आपने पबजी खेलने में जैसे ही आपने पबजी का जो भी आपने का एप्लीकेशन है आपने उस पर क्लिक करा, तो जो भी रिसोर्सेज आपके मोबाइल को चाहिए होंगी, यानी कि आपकी जब आप पबजी खेलेंगे तो आपके सिस्टम में रैम भी लगेगी, आपका सीपीयू भी लगेगा, आपने कुछ स्टोरेज है वो भी लगेगी, और भी जितनी भी चीजें लगेंगी आपके मोबाइल में उस पबजी को चलाने के लिए। या फिर अगर आप बात करते हैं आपके कंप्यूटर, आपने कोई गेम खेलना है, उस गेम को रन करने के लिए जो जो चीजों का जरूरत पड़ेगी, यानी कि कितनी रैम लगेगी, कितना सीपीयू लगेगा, कितनी स्टोरेज लगेगी, उन सबको कौन एलोकेट कर रहा है? वो कर्नल ही है जो उन सबको एलोकेट करने का काम करता है, जो बताता है कि हाँ भाई अगर आप पबजी खेल रहे हो तो आपको 1 GB की रैम मिलेगी, तो लो 1 GB रैम ले लो, ठीक है, इतना सीपीयू इस्तेमाल करो। तो वो कर्नल ही है जो ये बताता है कि कितनी रैम, कितना सीपीयू, कितना स्टोरेज यूटिलाइज करेगा एक एप्लीकेशन जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। यहाँ तक कि कर्नल ये बताता है कि अगर आपका मॉनिटर है, आपने मॉनिटर कनेक्ट कर रखा है अपने कंप्यूटर में, तो मॉनिटर को कौन कौन से सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या उसकी प्रीरिक्वेस्टीज होगी, वो सब कर्नल बताता है। आप जैसे कोई भी इनपुट आउटपुट का काम अगर आप कर रहे हैं, आपने यहाँ से कोई इनपुट लिखा, आपने लिखा माय नेम इज राहुल, ठीक है, आपने वर्ड पे लिखा, तो उसका सामने जो आपको आउटपुट दिखेगा वो किसकी मदद से दिख रहा है? वो कर्नल की मदद से दिख रहा है। तो कर्नल ही वो कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी मेमोरी लोकेशन का काम हो, जैसे रैम की हम बात करते हैं, रैम में हमारा टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, ठीक है, लेकिन अगर सोचो मल्टीपल प्रोग्राम आपके रन हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो रैम में क्या होगा, उनका टेम्पररी डेटा स्टोर होगा, लेकिन रैम को कैसे पता चलेगा कि कितनी मेमोरी कौन से प्रोग्राम की रखनी है? आपने एक टाइम पे आपने क्या करा, टिकटॉक भी चला लिया, एक टाइम पे आपने पबजी भी खेल रहे हो, तो मल्टीपल एप्लीकेशन चला रहे हो, तो वो सारा तो टेम्पररी रैम में स्टोर हो रहा है। आप पबजी खेल रहे हो तो उसका जो डेटा है या फिर आपकी जो मेमोरी है वो तो रैम में चल रही है। आप टिकटॉक यूज कर रहे हो, उसकी जो टेम्पररी मेमोरी रैम में चल रही है। आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, वो रैम में चल रही है। तो मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही है रैम में, लेकिन रैम को कैसे पता चलेगा कि कितनी मेमोरी कौन से एप्लीकेशन के लिए चाहिए? मतलब पबजी के लिए कितने रैम चाहिए, टिकटॉक के लिए कितने रैम चाहिए, इंस्टा के लिए कितने रैम चाहिए, स्नैपचैट के लिए कितने रैम चाहिए, तो वो कर्नल ही है जो बताता है। तो कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कर्नल होता है ठीक सीपीयू के ऊपर होता है, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक उसके ऊपर आपका कर्नल होता है। तो सो फार सो क्लियर। तो कर्नल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट कर्नल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हमारे एप्पल आप बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटोश, तो उसमें एक्सएनयू कर्नल का इस्तेमाल होता है। विंडोज में विंडोज एनटी कर्नल का इस्तेमाल होता है। इस तरह से जो एंड्रॉइड मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें लाइनस कर्नल का इस्तेमाल होता है। तो कई बार आपने देखा होगा एंड्रॉइड फोन के अबाउट फोन पे जाएं, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है, बेसबैंड इंफॉर्मेशन, वहां पे आपको दिखेगा कर्नल इंफॉर्मेशन, तो वहां पे आपको कर्नल वर्जन या कर्नल की इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो वेयर इज कर्नल फाइल लोकेटेड? तो कर्नल की फाइल होती कहाँ है? तो देखिए इन विंडोज में अगर हम
हम बात करते हैं तो विंडोज में आपकी कर्नल फाइल होती है, या आपने सी ड्राइव में गए, वहां पे आपको विंडोज नाम का फोल्डर मिला, उसमें आपको system32 नाम का फोल्डर दिखेगा, और यहाँ पे आपको एंटी कर्नल डॉट एक्स, जैसे मैंने आपको बताया विंडोज में विंडोज एंटी कर्नल का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे एंटी कर्नल डॉट एक्स फाइल है, तो ये यहाँ पे फाइल, ये कर्नल की फाइल है आपकी, तो विंडोज में यहाँ पे मिलेगी। लाइनक्स की बात करते हो, लाइनक्स में जो है फाइल सिस्टम अलग अलग होता है, विंडोज में बहुत अलग फाइल सिस्टम है और लाइनक्स में बहुत अलग है। लाइनक्स में हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक चीज के लिए अलग फाइल है। तो ये इस तरह से लाइनक्स में अगर आप बात करें कर्नल कहाँ पे होता है, और लाइनक्स में कर्नल होता है बूट में। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको बूट, अपनी बूट फाइल में जाना है, बूट फाइल में जाने का VM Linux .5.3.0 कर्नल 2 AMD64, तो ये जो फाइल है आपकी, ये आपकी कर्नल है। तो यहाँ पे आपका कर्नल स्टोर होता है। कर्नल ये है जो बूटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था कर्नल के बारे में, कर्नल क्या होता है। तो कर्नल के कुछ टाइप होते हैं, जैसे मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल एंड हाइब्रिड कर्नल। मल्टीपल टाइप्स है कर्नल के। अब क्या डिफरेंस है मोनोलिथिक कर्नल में, माइक्रो कर्नल में और हाइब्रिड कर्नल में? देखिए, पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है वो